प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे। क्या है श्री अन्न, जिसका बजट में हुआ जिक्र। गौतम अडानी की साख पर बट्टा। क्या वाकई आयकर में मिली है राहत। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक 69 विदेश यात्राएं कर चुके हैं। इस दौरान वे 100 से ज्यादा देशों की यात्राएं कर चुके हैं, जबकि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां वे एक से अधिक बार जा चुके हैं। वहीं मोदी ने 2019 से लेकर अब तक 21 विदेश यात्राएं की है। मोदी की इन यात्राओं पर 22.76 करोड़ रुपए खर्च हुए। सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जानकारी के अनुसार सरकार ने 2019 से राष्ट्रपति के दौरे के लिए 6,24,31,424 रुपए, प्रधानमंत्री के दौरे के लिए 22,76,76,934 रुपए और विदेश मंत्री के दौरे के लिए 20,87,01,475 रुपए की राशि खर्च की है। राष्ट्रपति ने 2019 से 8 विदेश यात्राएं की, वहीं प्रधानमंत्री ने 21 और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 86 विदेश यात्राएं की। 2019 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार जापान, 2 बार अमेरिका और 1 बार संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। इस बीच नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के आमंत्रण पर इस साल गर्मियों में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। बाइडेन ने मोदी को देश की राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। बताया जा रहा है कि इस निमंत्रण को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि यात्रा की तारीख तय नहीं हुई है। अमेरिका में नवंबर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले मोदी की यात्रा बाइडेन और उनकी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत सरकार के आग्रह पर 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। मिलेट यानी कि मोटा अनाज, जिसका जिक्र बजट में श्री अन्न के रूप में किया गया है। दरअसल ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कोदो, कुटकी, कंगनी, चीना आदि को मोटा अनाज कहा जाता है। देश में श्री अन्न की पैदावार और खपत को बढ़ाने के लिए सरकार ने श्री अन्न योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है। मिलेट स्वादिष्ट होने के साथ ही पौष्टिक भी होते हैं और इसी के चलते इन्हें सुपर फूड भी कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के सपने को मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले डिंडोरी में बजाक तहसील की सिल पीढ़ी गांव की रहने वाली बेगा आदिवासी महिला लहरीबाई सही मायनों में साकार कर रही है। लहरी ने बिना किसी सरकारी मदद के अपने घर में बेवर बीज बैंक तैयार कर वो मुकाम हासिल किया है कि अब उन्हें रोल मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान मिल रही है। लहरीबाई के बीज बैंक में 28 से अधिक तरह के बीज सुरक्षित है। 27 वर्षीय लहरीबाई अपने काम के बारे में बताती है कि उन्हें बचपन से ही बेवर खेती और उसके बीज को सहेजने की जानकारी मिली है। अपने पूर्वजों द्वारा दिखाई गई राह पर चलते हुए लहरीबाई ने अपने खेत में धान और कोदो की फसल के साथ साथ सामुदायिक अधिकार वाले जंगल की जमीन में पारंपरिक खेती में इस्तेमाल करने वाले बीजों को सहेजने का काम किया है। आज उनके पास श्री अन्न का भंडारण मौजूद है। कलेक्टर ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस के पोस्टर पर लहरीबाई की फोटो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर लगवाई है। कुछ समय पहले तक दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में शुमार भारतीय कारोबारी गौतम अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार की आंधी में ऐसे फिसले कि उनकी शोहरत और इज्जत दोनों ही दांव पर लग गई। अमेरिकी डाउ जोन्स ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को अपने लिस्ट से हटा दिया है। इस बीच अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के FPO को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा के बाद भी बवाल थमा नहीं है। कंपनी के शेयरों में 9 दिन में 70% की गिरावट आई। हालांकि बाद में कुछ संभल भी गए, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब अडानी दुनिया के 20 अमीरों की सूची से भी बाहर हो गए। हालांकि फिंच रेटिंग्स ने कहा कि अडानी समूह पर कदाचार का आरोप लगाने वाली शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में अडानी समूह की कंपनियों और उनकी प्रतिभूतियों की रेटिंग पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एजेंसी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि उसके पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से अडानी समूह को दिए गए कर्ज का ब्यौरा मांगा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया कि सेबी और अडानी परिवार के बीच
क्या कनेक्शन है। महुआ ने ट्वीट कर दावा किया कि दिग्गज वकील सिरिल श्रॉफ के लिए सबसे बड़ा सम्मान उनकी बेटी की शादी गौतम अडानी के बेटे से हुई है। श्रॉफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी की समिति से जुड़े हैं। अगर सेबी इंडिया अडानी के मामले की जांच कर रहा है तो श्रॉफ को खुद को इससे अलग कर लेना चाहिए। उन्होंने सवाल किया है कि एनएससी अडानी शेयरों की इंडेक्स सदस्यता का पुनर्मूल्यांकन क्यों नहीं कर रहा है। फिलहाल अडानी चारों तरफ से घिरे हुए हैं और विपक्ष भी संसद में इस मसले पर सरकार को लगातार घेर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो अडानी को लेकर लंबे समय से मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। अडानी प्रकरण अभी और क्या क्या मोड़ लेगा यह कहना अभी मुश्किल है। बजट में आयकर के अंतर्गत सरकार ने दो तरह से रिटर्न भरने के लिए विकल्प दिए हैं। पहला, जिसे हम ओल्ड रिजिम के नाम से जानते हैं, जिसमें LIC, ट्यूशन फीस वगैरह 1,50,000 तक व मेडिक्लेम की भी छूट ले सकते हैं। हाउसिंग लोन पर ब्याज की छूट ले सकते हैं, पुराने घाटे को सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन नए विकल्प में उपरोक्त कोई छूट नहीं मिलेगी। नए रिजिम में सरकार ने आयकर लिमिट 7 लाख की है। ओल्ड रिजिम में व्यक्ति करीब 9 लाख तक की आय पर निवेश, हाउस लोन इंटरेस्ट, हाउस रेंट आदि के बिल लगाकर छूट हासिल कर सकता था, लेकिन नई रिजिम में 7 लाख से ऊपर आय होने पर करीब 25,000 रुपए का टैक्स चुकाना होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई सरकार ने आयकर में राहत दी है या फिर यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयकर के दायरे में लाने का दाव है। हालांकि जानकार यह भी मान रहे हैं कि नई कर व्यवस्था में आने के बाद चूंकि व्यक्ति को निवेश पर किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी तो वह निवेश में रुचि नहीं दिखाएगा। व्यापारी वर्ग नई रिजिम में रुचि नहीं लेगा क्योंकि उसे कभी घाटा भी हो तो वह ओल्ड रिजिम में अगले वर्ष सेट ऑफ ले सकता है, नई रिजिम में नहीं। आने वाले समय में इसका दूरगामी असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही विदेश यात्रा भी महंगी हो जाएगी। TCS 5% की जगह 20% कटेगा। सरकार ने बजट में MSME को भी राहत दी है, वहीं 1 करोड़ की ऑडिट लिमिट को भी बढ़ाया गया है। अब खबरें संक्षेप में। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का जिक्र कर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा आशा है आप इनका दर्द समझेंगे। अमेरिका में दिखने वाले चीनी बैलून को लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ी। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने बीजिंग यात्रा डाली, चीन ने खेद व्यक्त किया। एक इंटरव्यू में सीएम योगी की 2 टूक कलाकारों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन फिल्म मेकर्स को भी जनता की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। असम में बाल विवाह के खिलाफ व्यापक मुहिम, 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, मुस्लिम समुदाय ने किया विरोध। छोटी नौकाओं के जरिए इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे भारतीय, एक रिपोर्ट में खुलासा। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।